21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा के एक विलेज के अंदर से चीखने चिल्लाने और बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी। यह आवाजें कोई और नहीं बल्कि एक 28 साल की मां जिसका नाम था निक्की भाटी, वो लगा रही थी कि कोई ना कोई उसकी आवाज सुने और उसकी जान बचा ले, क्योंकि निक्की भाटी बच रही थी अपने खुद के पति से। जिस टाइम पर यह आवाजें आई तभी निक्की भाटी का पति उसे लगा देता है और इन सारी चीजों को देख रहा था 6 साल का निक्की भाटी का ये बेटा, जिसने बाद में पुलिस को वेरीफाई भी किया, अपने माता पिता के खिलाफ बयान भी दिए और बताया कि कैसे उसका फादर उसकी मां के साथ गलत कर रहा था। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है धीरज एंड आज हम फिर से एक नए केस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा केस जो कि टोटली सर से लेकर पैरों तक आपको शॉक कर देगा, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने हर पल अपने पति को प्यार दिया, अपनी फैमिली को संभाल कर रखा, जिसके बदले में उसे यह सब मिला। पर इस केस के अंदर अब कुछ नई अपडेट आ चुकी है। निक्की भाटी उम्र करीब 25 से 28 साल नोएडा की रहने वाली थी। साल 2016 में उसकी शादी विपिन भाटी से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों की ओर से दहेज की मांग लगातार बढ़ती रही। बताया जाता है कि पहले ही कार और बाइक दी गई थी, लेकिन फिर भी 36 लाख तक की डिमांड की गई। विपिन को निक्की का इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना और ब्यूटी पार्लर फिर से शुरू करना बिल्कुल पसंद नहीं था। विपिन का एक अफेयर भी सामने आया था। 2024 में एक महिला से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और निक्की ने खुद अपने पति को रंगे हाथ पकड़ा था। 21 अगस्त की शाम ग्रेटर नोएडा स्थित घर में निक्की को बुरी तरह पीटा गया, फिर उस पर ज्वलनशील तरह जैसे थिनर डाला गया और आग लगा दी गई। उसकी बहन कंचन ने एक वीडियो बनाया जिसमें साफ दिखाई देता है कि निक्की को बाल पकड़कर घसीटा गया और सीढ़ियों पर गिरते ही आग में झुलस गई। निक्की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। फोर्टिंग अस्पताल में निक्की ने डॉक्टरों को बताया कि उसे छोटे गैस सिलेंडर फटने से आई थी, लेकिन पुलिस जांच में कहीं भी सिलेंडर ब्लास्ट के निशान नहीं मिले। घर से लाइटर और खाली थिनर की बोतल मिली थी। शक है कि निक्की ने यह बयान अपने ससुराल वालों को बचाने या अपनी बहन को किसी झंझट में ना फंसने के लिए दिया था। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में 5:45 शाम को विपिन भाटी की किराना दुकान पर खड़ा दिखाई देता है, जबकि 5:43 बजे घर के अंदर हड़कंप और आगजनी का नज़ारा दिखता है। इस वजह से पुलिस की जांच और भी पेचीदा हो गई है, क्योंकि परिवार कहता है कि विपिन ने ही आग लगाई थी, लेकिन फुटेज में वो बाहर नजर आ रहा था। पुलिस ने विपिन, उसके माता पिता और भाई रोहित, जो कंचन का पति है, उसको गिरफ्तार कर लिया। विपिन को पुलिस कस्टडी में भागने की कोशिश में गोली मारकर पकड़ना पड़ा। सबको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस 3 एंगल से जांच कर रही है: दहेज, उत्पीड़न, घरेलू हिस्सा, आत्महत्या या हत्या। निक्की की ननद मीना, साली सिस्टर इन लॉ, ने भी बयान दिया है कि ससुराल वालों ने उसके दहेज की कार को बेचकर और एसयूवी वो पैसे की मांग की। कंचन, निक्की की बहन, ने दावा किया है कि अपराध के बाद ससुराल वाले भाग गए थे, लेकिन एक वीडियो में सामने आया जिसमें निक्की के ससुर खुद अंतिम संस्कार कर रहे थे। इस वजह से कंचन के बयान पर भी सवाल उठे। ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में है, क्योंकि भारत में हर दिन औसतन 20 औरतों दहेज से जुड़ी घटनाओं में मरती है। नए भारतीय न्याय संहिता BNS के मुताबिक अगर शादी के 7 साल के भीतर पत्नी की मौत होती है और दहेज विवाद जुड़ा है, तो पति और ससुराल पक्ष को दोषी माना जाएगा जब तक वे अपनी बेगुनाही साबित ना कर दे। निक्की भाटी केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। दहेज जैसे बुरे रिवाज और औरतों पर होने वाले अत्याचार की वजह से हर दिन जिंदगियां खत्म हो रही है। जब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि निक्की को किसने जलाया, बल्कि यह भी है कि आखिर कब तक महिलाएं दहेज की बलि सड़ते रहेगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादातर आदमी तक शेयर कीजिए, ताकि निक्की को न्याय मिले